कि गल्फ़ कंट्रीज़ जो मुस्लिम कंट्रीज़ कहलाती हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा और सबसे पहले हिंदुस्तान की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया है। वो टैंकर जा रहा है, भाग करके दो लड़कों ने बाइक से उसकी पूरी वीडियो बनाई है और उसके बराबर में जा करके भी उसकी वीडियो बनाई है, पीछे से भी बनाई है। बीजेपी अपनी सियासत को चमकाने के लिए खुद अपने लोगों को मरवा देती है, दंगे करवा करके। हुकूमतों के दरमियान इस तरह के माहिदे होते हैं कि जब कहीं किसी पर कोई मुसीबत आती है तो एक मुल्क की दूसरा मुल्क मदद करता है, जैसे हम अपने मोहल्ले में आपस में करते हैं। मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है, जा चुका है, मौत के मुंह में लोग रोज़ाना जा रहे हैं। कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, शमशानों में जो है लकड़ी नहीं है, शमशानों में आपके अंतिम क्रियाक्रम करने वाले लोग मौजूद नहीं है, डर डर के भाग रहे हैं। क्या हया नाम की कोई चीज़ तुम्हारे अंदर, इंसानियत नहीं रही तो शर्म नहीं रही, हया नहीं रही? अरे भाई, कम से कम यार आदमियत को तो जिंदा रहने दो इस मुल्क में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है बड़ी गर्दिश कर रही है आबिद साहब, जो सऊदी अरब से गैस आई थी उस पर रिलायंस का जो है स्टिकर लगा करके वो सप्लाई की जा रही है। ये अवसरवादी क्या है ये मामला? हाँ, ये तस्वीर मैंने भी देखी है। सोशल मीडिया ख़ास तौर से व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा ये वायरल हो रही है। उसमें एक चीज़ और है बड़े मज़ेदार, अगर आपने बारीकी से उसको देखा हो, कि उसके राइट साइड में वो जो लोगो है ना सऊदी अरब का, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो उस पर जो का तू रह गया। वो स्टिकर जो उन्होंने रिलायंस का लगाया है, तो वो इतने हिस्से पे तो लगा दिया, लेकिन राइट साइड का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो रह गया और उसी पे वो लोगो है और नीचे जो है वो तलवार का निशान भी थोड़ा सा आ रहा है। तो उससे जो है वो बात पकड़ी भी जा रही है कि साहब ये तो वाक़ईतन टैंक किसी और का था, और उस पर जो है ये तो बिल्कुल वैसा ही मामला हो गया जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है जो कपड़े सिलाई करके यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, कि साहब वो छोटे छोटे कारखानेदारों से, बेचारों से सिलवाया और उसके ऊपर अपना ठप्पा लगाया और आगे जो है बढ़ा दिया। यही काम अंबानी कर रहा है कि बेचारा जो है वहाँ से मंगवाया, सऊदी अरब का गैस वहाँ से आया और वो उस पर अपना ठप्पा लगा करके वो यहाँ पे उसको फैला रहे हैं। बहरहाल टैंकर घुमाए जा रहे हैं सड़कों पर। मेरे पास तो एक वीडियो ऐसा किसी साहब ने भेजा है कि वो टैंकर जा रहा है, भाग करके दो लड़कों ने बाइक से उसकी पूरी वीडियो बनाई है और उसके बराबर में जा करके भी उसकी वीडियो बनाई है, पीछे से भी बनाई। तो बहरहाल असल बात ये है कि देखिए, हुकूमतों के दरमियान इस तरह के माहिदे होते हैं कि जब कहीं किसी पर कोई मुसीबत आती है तो एक मुल्क की दूसरा मुल्क मदद करता है, जैसे हम अपने मोहल्ले में आपस में करते हैं। हम बग़ैर किसी माहिदे के करते हैं, हमारा गैर तहरीरी माहिदा होता है। हुकूमतों के दरमियान जो है बाज़ाब्ता इसके माहिदे होते हैं कि भाई अगर हम पर कोई आफत आएगी तो आप हमारी मदद करेंगे, आप पर आएगी हम आपकी मदद करेंगे। तो ये इसी तरह का मामला है। आज हिंदुस्तान चूँकि इस वबा में और इस महामारी में बहुत मुसीबत का शिकार है, इसलिए जो है तमाम दुनिया मदद कर रही है, जिसमें सबसे पहले ये बात सही है कि गल्फ़ कंट्रीज़ जो मुस्लिम कंट्रीज़ कहलाती हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा और सबसे पहले हिंदुस्तान की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया है। उसके लिए हुकूमत हिंदुस्तान ने कल भी उनका शुक्रिया अदा किया। हमारे एक मिनिस्टर ने कल भी, मैंने देखा, ट्वीट किया है उनका शुक्रिया अदा करते हुए। उससे पहले भी किया गया, बाकायदा वजारत ख़ारजा की तरफ से उनका शुक्रिया अदा किया जा रहा है और करना भी चाहिए कि जब आपके साथ कोई अच्छा सलूक कर रहा है। लेकिन हुकूमत के साथ से मेरा सवाल ये है कि भाई जितना आप दूसरे मुल्कों से मदद हासिल करने पर तवज्जो दे रहे हो, आप अपने वसाइल को उतना जो है इन मुसीबत ज़दा लोगों के लिए इस्तेमाल करने पे क्यों तवज्जो नहीं दे रहे हैं? यहाँ एक तरफ महामारी चल रही है, लोगों को जान बचाने की पड़ी हुई है, आपको किसी की मौत की कोई फिक्र नहीं है। पहले आप इलेक्शनों में लगे रहे और इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद आपकी पूरी पार्टी पूरे मुल्क में धरना दे करके बैठ गई। ये क्या तमाशा है भाई? भाई अगर वहाँ कोई हंगामा, कोई फसाद हुआ है, वहाँ पर 5 या 6 या 8 लोग मारे गए हैं, उनमें 4 तो तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि हमारे मारे गए हैं, 4-6 आपके मारेंगे। हालांकि बीजेपी इस मामले में हमेशा से कटघरे में रही है कि बीजेपी अपनी सियासत को चमकाने के लिए खुद अपने लोगों को मरवा देती है, दंगे करवा करके, ताकि उसको मजलूमियत और लोगों की भावनाओं से खेलने का मौका मिले। वो एक एंगल अलग है, उस पर कभी फिर बात करेंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आपको इस महामारी के दौर में भी, कि जब घर घर बीमारी पहुँची हुई है, घर घर में मौत घुसी हुई है, उस वक़्त भी आप जो है, आपको वो 10 आदमी तो मरे हुए नज़र आ रहे हैं, आपको ये हज़ारहा हिंदुस्तानी मर रहे हैं, इनकी मौत नज़र नहीं आ रही है। आपको इनके बचाने की फ़िक्र नहीं है। आपको चूँकि वहाँ सियासत खेलना है, ममता बनर्जी से इंतकाम लेने की आपको फ़िक्र है,
इसलिए जो है आप वहाँ तो लग गए उसके खिलाफ तो धरने देने में। अरे शर्म करो भाई, मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है, जा चुका है, मौत के मुंह में लोग रोज़ाना जा रहे हैं। कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, शमशानों में जो है लकड़ी नहीं है, शमशानों में आपके अंतिम क्रियाक्रम करने वाले लोग मौजूद नहीं है, डर डर के भाग रहे हैं। घरों वाले जो है आपकी लाशों को उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई आपके जो है अंतिम संस्कार कराने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सूरत में आप बजाय इसके कि अपने सिस्टम को सही करके लोगों की इस इंतज़ामी जिम्मेदारियों को पूरा करते, लोगों की सेहत की फ़िक्र करते, इस बीमारी से लोगों को निकालने की फ़िक्र में लगते, इस सिस्टम को मजबूत, आप जो है सियासत करने में इतने मगन हैं कि आपको फुर्सत ही नहीं है। आप जो है घरों घरों में पूरे मुल्क में बैठ गए आप धरने देकर। शर्म नहीं आती आपको? क्या हया नाम की कोई चीज़ तुम्हारे अंदर, इंसानियत नहीं रही तो शर्म नहीं रही, हया नहीं रही? अरे भाई कम से कम यार आदमियत को तो जिंदा रहने दो इस मुल्क में। या बिल्कुल ही दरिंदगी पे उतर आए हो? कब तक आखिर इस दरिंदगी का शिकार होता रहेगा ये मुल्क? क्या कल को फिर ये लोग तुम्हारे खिलाफ जूता लेकर के बाहर नहीं आएंगे सड़कों पर? या तुम जो है बिल्कुल घिर करके अंदर जो बैठ जाओगे सिक्योरिटी में, इसी तरह रहोगे हमेशा? इस मुल्क को बचाओ, इस बर्बादी से निकालने की कोशिश करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें लोगों ने इसीलिए तो हुकूमत में बैठाया था ना, कि तुम इस मुल्क के इंतज़ाम को सही से चलाओगे, मुसीबत के वक्त में इस मुल्क के लोगों का साथ दोगे। लेकिन तुम्हें कोई फिक्र नहीं है सिवाय इसके कि अपनी मक्काराना सियासत करने के और सफाकियत के साथ जो है वही फिस्तायत दिखाने के। कोई फिक्र नहीं है। शर्म करो भाई। लोग क्या करें ऐसे? ऐसे में लोगों को चाहिए कि फ़िलहाल तो किसी भी तरह से इस वबा से निजात हासिल करने की तमाम तदबीरें, तमाम तरीक़े अख्तियार करें। मुसलमानों से मैं गुजारिश करूँगा कि सबसे ज़्यादा इस वक्त हर वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करें, गिड़गिड़ाएँ, रोएं अल्लाह के सामने, बिल्कुल गिड़गिड़ा करके अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह पूरी इंसानियत को इस वबा से निजात अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे गुनाहों की वजह से इस इंसानियत को तबाही के धाने पर न छोड़ दे। अल्लाह इंसानियत को बचा ले। अल्लाह अपने फजल से, अपने करम से निकाल दे वबा से, बचा दे इस दुनिया को। लोग जो है मर रहे हैं, देखे नहीं जाते मंजर, तो अल्लाह को का गुस्सा ठंडा होगा। सदका करें, ज़्यादा से ज़्यादा सदका अपनी हैसियत के मुताबिक हर आदमी करे। ये ना सोचें कि भाई मेरी हैसियत जो है वो 10 रुपये ही देने की, 10 रुपये का सदका क्या होगा। 10 रुपये असल तो चीज़ जो है वो आपकी नीयत है। असल मकदार नहीं है कि सदका आप कितना दे रहे हैं, आपकी नीयत असल है। जितनी आपकी जैसी हैसियत है, अपनी हैसियत के एतबार से ज़्यादा सदका करें। सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है, सदका वबाओं को टालता है। इसलिए मुसलमान अल्लाह से रुजू करें, सदका करें और अपने पड़ोसियों की, अपने आसपास के लोगों की जिस तरह से भी खिदमत और मदद हो सकती है वो करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रहम करेगा। और पूरी पब्लिक को चाहिए कि वो इलाज भी करें, एहतियात भी करें और अल्लाह से रुजू भी रहें। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।